लेकिन मोनिका जी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं और एक सवाल और भी आप लोगों से है कि कांग्रेस पार्टी ने दूरियां क्यों बना ली हैं? अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, अनिल चौधरी जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली का कूड़ा साफ करना था और सियासत को कूड़ा कूड़ा कर दिया, तो फिर आप लोगों की दूरियां क्यों? आपके पार्षदों को खरीदा भी गया, एक पार्षद आप पे कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इन सब के बीच में आपकी ये दूरियां क्यों? क्यों खामोशी से आप लोग देख रही हैं? क्यों नहीं जनता के हित की आवाज उठा रही हैं? बात खामोशी के देखने की नहीं है शुभंकर जी, ये प्लान्ड सैबोटाज है डेमोक्रेसी पे। और डेमोक्रेसी वाकई शर्मसार हुई है। ये तो बात रही जो मार कुटाई सिर्फ डबल हुए सदन के अंदर, वो वाकई शर्मनाक है। क्यों, किस लिए, समझ नहीं आई। कारण क्या था? एक के पास बहुमत ऑलरेडी है तो क्यों घबराहट थी? और दूसरा अगर नॉमिनेट कर रहा था उसमें क्या परेशानी थी? तो काम तो दिल्ली की जनता के लिए करना था इन्होंने। बहरहाल मैंने ही केस फाइल किया था शुभंकर जी, जिसमें मैं वोटिंग राइट लेके आई थी ऑल्डरमैन के लिए। आप अगर गूगल सर्च करें तो एमसीडी वर्सेस ओनिका मेहता के नाम से वो लिखा हुआ है, जिसपे मैं वोटिंग राइट लेके आई थी। ये बात उठी थी कि वार्ड कमेटीज में चेयरमैन तो नहीं लेकिन डिप्टी चेयरमैन, और अगर स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बनना हो तो उसमें अधिकार है एल्डरमैन का। तो ये शायद जानकारी नहीं है, इसलिए शायद घबराहट भी होती होगी आम आदमी को कि अगर 10 लोग जुड़ जाएंगे तो वोट बढ़ेगी तो सही निश्चित रूप से। हाँ, प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है उसमें कानूनी जो विशेषज्ञ है वही बता पाएंगे कि पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, या विच एवर वे। बट उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसीजर हो सकता गलत हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, उनसे सलाह क्यों नहीं की गई या उनका कितना रोल है इसके अंदर, ये क्वेश्चन मार्क जरूर रेज होते हैं। लेकिन एल्डरमैन बनाना और शपथ दिलवाना पहले बाद में ये कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से बनाएंगे वो अलग बात है। आपने महत्वपूर्ण बात कही। ये लड़ाई ठीक, एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि आपके पार्षदों को खरीदने की बात आई, मैं फिर बार बार जिक्र कर रहा हूं, आपके एक पार्षद हैं, उनको धमकी भी मिली, तो ऐसे में आप लोगों की मुखरता उतनी ज्यादा क्यों नहीं नजर आ रही है? देखिए, एक पार्षद आपकी, उनका नाम मैं जिक्र कर देता हूं, जिनका जिक्र आया था, जिनको कहा गया कि धमकी दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, आज वो लगातार आरोप लगा रहे थे, टीवी में लगातार खबरें चल रही थी, तो फिर आप लोग दूरी क्यों बना रहे? आप लोग क्यों नहीं जाते, जोर शोर से आवाज उठाते? दिल्ली में तो वैसे भी आप लोग गायब हो गए, मुट्ठी भर पार्षद है, तो अगर मुट्ठी भर भी हैं तो आपके लिए तो एक बड़ा मौका था ये दिखाने का कि देखिए दोनों लड़ रहे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की रक्षा इस तरह से नहीं की जाती कि आप हर बात पे उछल कूद मचाएं। ये जो दर्शाया गया है, जनता भली भांति पहचान रही है कि इनका मकसद क्या है। देखिए, एक चाल चलते चेहरा की बात करते हुए पावर में आई और एक ने कहा हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो राजनीति को बदलने आए हैं। अगर यही तरीका है राजनीति बदलने का तो भी इनको मुबारक हो। कांग्रेस अपने स्टैंड में अडिग है, कांग्रेस अपनी जो दिल्ली की जनता के लिए सेवा करने आई है वो करेगी, लेकिन 9 है, मानती हूं कि बहुत कम। अच्छा, 9 आपके साथ रहेंगे या पक्का है? क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग का वो नहीं होता है, ये पक्का आप है 9 रहेंगे आपके साथ? जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि आपस की लड़ाई, मुझे लगता है हमारे जो पार्षद हैं वो इनसे दूरियां ही बना के रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 9 में से 1 ही 2 बचेंगे आखिर होते होते? जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने भी हैं ये कांग्रेस का भी रिकॉर्ड रहा, इसलिए मैं हम सवाल पूछ रहे। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, जनता कह रही है कि हमने पार्षद चुने थे सर, ये बाउंसर कहां से पहुंच गया? और जो कुछ हो रहा है इस पर हंसी आ रही है लेकिन शर्म भी आ रही है, क्योंकि ये वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बुनियादी मसलों को लेकर चुनाव हुआ, क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एमसीडी का बजट जो है बहुत ज्यादा है और तीनों एमसीडी मिलाकर इस बार मेयर बना है जिसकी ताकत जो है मुख्यमंत्री के लेवल की होगी, तो इसीलिए जोर शोर ताकत हर तरह से लगा दिया गया, साम दाम दंड भेद? नहीं, देखिए, हंसी तो कम आ रही है, शर्म ज्यादा आ रही है, क्योंकि इस तरह का दृश्य मैंने भी एमसीडी बहुत कवर किया है अपने शुरुआती दिनों में, जब रिपोर्टिंग में अर्ली 90s में थे, लेकिन कभी इस तरह का दृश्य जो है देखने को नहीं मिला। आपस में तू मैं होती थी, बहस मुबाहिसा होता था, थोड़ा बहुत जो है आक्रामकता होती थी, लेकिन इस तरह के एकदम बिल्कुल मारपीट वाला दृश्य जो विधानसभाओं में कई राज्यों में देखने को मिला, उस तरह का दृश्य दिल्ली के नगर निगम के टाउन हॉल में हम लोग जाते थे, कभी नहीं मिला। मुझे लगता है बजट ही बढ़ गया है सर, बजट बढ़ गया है, बजट के साथ साथ राजनीति के सारे मायने बदल गए हैं, परंपराएं टूट गई, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई। तो जो वो सारी चीजें बिल्कुल जो जिन पैरामीटर्स पे आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो है राजनीति होती थी, तो सारे पैरामीटर्स बदल चुके हैं, अब परवाह नहीं किसी को है। ये बात ठीक है कि परंपरा है कि भाई सबसे वरिष्ठ जो पार्षद हो वो प्रोटेम स्पीकर बने, लेकिन इस बार जो उनसे कम वरिष्ठ था वो बनाया गया, तो एक परंपरा टूटी।
दूसरी परंपरा ये भी रही कि भाई जो मनोनीत पार्षद है उनको बाद में शपथ दिलाई जाती है, तो उनको पहले दिलाने की, हालांकि पहले भी दिला देते बाद में दिलाए थे, फर्क कुछ नहीं पड़ना। नहीं, ये कहीं लिखा हुआ है सर, खाली परंपरा है? परंपरा लिखा कहीं नहीं, कहीं सुनी बात जिस पे परंपरा चलती है? परंपरा है। देखिए संविधान में कई चीजें परंपरा से भी चलती है, ब्रिटेन का तो सारा संविधान ही परंपरा पर आधारित है। तो जो कन्वेंशन होते हैं उनका भी बड़ा महत्व होता है, और कन्वेंशन बनते भी ऐसे ही हैं, उनके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होता है। लेकिन अब आजकल कन्वेंशन का भी कोई वो नहीं है, मतलब तो एमसीडी तो छोड़ दीजिए, विधानसभाओं में और संसद में भी परंपराएं टूट गई हैं। जैसे पहले होता था कि डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन को मिलता था विधानसभाओं में और लोकसभा में, राज्यसभा, लेकिन वो जो है अब सत्ता पक्ष लेने लगा, तो ये परंपरा टूट गई। कई परंपराएं इसलिए टूटी हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज देखनी चाहिए। दरअसल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी एमसीडी पर, और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से कमोवेश हो जाएंगे 10 साल, वो 10 साल तो हो ही चुके हैं, आगे जो है 25 से 10 साल हो जाएंगे, तो वो दिल्ली की शासन सरकार पे काबिज है। तो ये टकराव दोनों के बीच में जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी को अचानक ये हजम नहीं हो रहा है कि एमसीडी की सत्ता से वो बाहर हो गई। 15 साल तक उसकी सत्ता थी। अब ये सही है कि 135 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं और 105 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो गैप बड़ा है। और अगर विधायक और सांसद से मिला के भी देखें तो 150 हो जाते हैं। जो बीजेपी कह रही है कि 135 अगर उनके पास है तो डर किस बात का? नहीं, 135 में 150 हो जाएंगे जी। जब उनके आप सांसद और विधायक मिलाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो जाके 150 हो जाती है संख्या। और इनके भाजपा के अगर 10 भी मिला दें तो 115 और सब मिला के 120 के आसपास होंगे। 7 सांसद मिला दीजिए और एक विधायक मिला दीजिए तो लेकिन इसके बावजूद डर इसलिए है कि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है जी। तो सबसे पहला तो शो आम आदमी पार्टी ने किया कि उसने कांग्रेस के 6 के 6 पार्षद अपने यहां मिला लिए। बाद में जब जनता का दबाव पड़ा तो फिर वापस आ गए। तो पहला खेल तो वहीं से शुरू हुआ कि दल बदल का जो होता है। दूसरा, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार आते रहे, हम सब लोग भी उसमें बैठे थे जब नतीजे आ रहे थे कि जीते कोई मेयर हमारा बनेगा, जीते कोई मेयर हमारा बनेगा, तो भाई मेयर कैसे बनेगा? अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की कि हम मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लगा सब शांत हो गया मामला। लेकिन जैसे ही मेयर के और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा की उन्होंने, तो जाहिर है घोषणा हवा में तो की नहीं गई, हारने के लिए भी घोषणा नहीं की गई कि हम हार जाएंगे लेकिन हम लड़ा सिंबॉलिक फाइट देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाई होगी भारतीय जनता पार्टी ने कि मेयर जो है हमारा बने। हर पार्टी बनाती है जब चुनाव लड़ाती है। तो आम आदमी पार्टी को यह भी आशंका थी, तो ये भी आप सही कह रहे हैं कि एक अप्रहेंशन था। लेकिन उसके बावजूद ये जो दृश्य है, ये दृश्य नहीं होना चाहिए था। विरोध करने के दूसरे तरीके भी हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई एतराज है तो उसके पास विरोध करने का दूसरा तरीका था शांतिपूर्ण। आम आदमी पार्टी को एतराज है, उसके पास दूसरा रास्ता है शांतिपूर्ण तरीके के विरुद्ध। ये दृश्य जो है ये जनता के लिए, उसके लिए बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव होने हैं। देखिए, मेयर तो सेरेमोनियल पोस्ट है, मेयर से एक परसेप्शन बनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी मान लिया एन के प्रकार अपना मेयर बनवा ले जाए एमसीडी में, तो आप देखिए क्या दिल्ली में परसेप्शन क्या बनेगा। हम हर आदमी कहेगा भाई बीजेपी एमसीडी में आ गई, एमसीडी में जीत गई बीजेपी। तो परसेप्शन बिल्डिंग की भी लड़ाई है। और दूसरा जो है स्टैंडिंग कमेटी, जहां जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टैंडिंग कमेटी को, उसमें भी वर्चस्व की लड़ाई इस कहीं ना कहीं इस पूरे झगड़े के पीछे।